पिछले 5 महीनों से कोरोना ने विश्व में तहलका मचा रखा है। आए दिन दवाइयाँ या वैक्सीन के बारे में कुछ अफवाहें आते रहती हैं। जो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे वैक्सीन पर। तो वैक्सीन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वैक्सीन डेवलप कैसे हुए और आगे एक टाइम पर डेवलप कैसे हो सकते हैं। तो स्वागत है आप सबका फैक्टोफीलिया के नए एपिसोड में। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि आप में एक ऐसी क्षमता को डेवलप करता है जिससे कि आप किसी भी एक इन्फेक्शियस डिजीज को फाइट कर सकते हो। वैक्सीन डेवलपमेंट में नॉर्मली ऐसे एजेंट्स यूज किए जाते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हों या फिर उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेकर के उनको वीकेन कर दिया जाता है या समटाइम्स किल भी कर दिया जाता है और इनको आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है या फिर कभी कभी ओरली एडमिनिस्टर भी किया जाता है। हमारे बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं जो कि कैपेबल है पुराने वायरसेस को याद रखने का। साथ ही जब कोई वायरस अटैक करता है तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी उससे फाइट करती है और उस फाइट में वो अपने खुद के एंटीबॉडीज तैयार करती है। इसी प्रिंसिपल का यूज करके वैक्सीन काम करते हैं। आज के समय पर वेरियस लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन जो पहली वैक्सीन डेवलप की गई थी वो की गई थी 1796 में और वो थी स्मॉल पॉक्स की। इसको डेवलप किया था एडवर्ड जेनर ने और उस समय तक वायरस के बारे में किसी को भी कोई नॉलेज नहीं थी। आप तो जानते ही होंगे कि 1892 में फर्स्ट टाइम वायरस को डिस्कवर किया गया, यानी कि जब फर्स्ट वैक्सीन डेवलप हुआ उससे करीब 100 साल बाद ये पता चला कि वायरस उस डिजीज को कॉज करती हैं। पिछले 60 सालों में हमने स्मॉल पॉक्स को इस दुनिया से इरेडिकेट कर दिया है और जल्दी ही पोलियो को भी इरेडिकेट कर चुके होंगे। वैक्सीन के प्रयोग से पर ईयर हम 25 लाख लोगों की जान बचा पा रहे हैं। इस फिगर को हम और भी बढ़ा सकते हैं यदि हम वैक्सीन के बारे में जागरूकता फैलाएं तो। अब वैक्सीन क्या करते हैं? वैक्सीन एक हर्ड इम्यूनिटी बनाते हैं, यानी कि हर व्यक्ति में एक इम्यूनिटी डेवलप करते हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। इससे क्या होता है कि अगर एक अनवैक्सीनेटेड पर्सन भी एक कम्युनिटी में रहता हो तो उस कम्युनिटी में, क्योंकि सबने वैक्सीन लिए हैं इसलिए उनको डिजीज होने के चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए जो अनवैक्सीनेटेड पर्सन ही इज ऑल्सो सेफ फ्रॉम दैट डिजीज। हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है। इंडिया और चाइना में वैक्सीन डेवलपमेंट के बहुत पहले से ही स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन के जैसा ही एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता था। इसमें एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को एक इन्फेक्टेड जो स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पास लाया जाता था, उससे कांटेक्ट कराया जाता था ताकि उसको स्मॉल पॉक्स डिजीज हो जाए, जिससे उसके बॉडी में वो रेजिस्टेंस डेवलप हो पाए और वो अपने फ्यूचर में सेफ रह पाए। ये हर्ड इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बस ह्यूमंस में ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स में भी देखा गया है। जैसे कि एंट्स में देखा गया है कि अगर एक कम्युनिटी में एक एंट को अगर कोई फंगस हो जाता है तो और भी जो एंट्स होती है वो उसको लीक करके उसमें जो फंगस है वो अपने में लेती हैं और ऐसे करके वो पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है वो उस फंगस से इम्यून हो जाती है। वैक्सीन के सही प्रयोग से हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। इसका अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि 30 लाख बच्चों की जान हर साल वैसे रोगों से, वैसे डिजीजेस से चली जाती है जिनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कि निमोनिया और डायरिया। इन दोनों ही के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन तब भी इनको जागरूकता की कमी की वजह से या फिर ड्यू टू सम अदर प्रॉब्लम लोग इसका यूज नहीं कर रहे हैं और जिसकी वजह से 30 लाख बच्चों की जान हर साल जाती है। पोलियो को वैक्सीन डेवलप करने वाले जोनास साल्क एंड एल्बर्ट सैबिन आज हाउस होल्ड नेम बन चुके हैं, लेकिन इसमें एक नाम छूट जाता है और वो है मॉरिस हिलमैन का। इन्होंने वैक्सीन डेवलप किए हैं मीजल्स का, मम्प्स का और ऐसे ही बहुत सारे डिजीज का जो कि आज बच्चों में एडमिनिस्टर किया जाता है। अब आप मीजल्स के गंभीरता को इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2000 से 2008 के बीच में मीजल्स से होने वाले डेथ्स में ग्लोबली 78% डिप आया है जस्ट इस वैक्सीन के यूज से। और अगर आप सब सहारन अफ्रीका में देखेंगे, बस उस एरिया में देखेंगे तो ये जो डिप है वो 92% का था।
अंत में ये बताना मैं भूल गया कि वैक्सीन एक दवा नहीं है, जस्ट एक प्रिवेंशन है। यानी कि डिजीज़ हो जाने के बाद वैक्सीन का कोई यूज़ नहीं, डिजीज़ होने के पहले वैक्सीन को यूज़ करना है। इस वीडियो में हमने कोशिश की कि वैक्सीन के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव फैक्ट्स आपको बता सकें। अगर हमारी ये कोशिश कामयाब हुई तो आप हमको कमेंट में ये बताइए। और जो कोरोना वायरस का अभी पैंडेमिक फैल चुका है, हम होप करते हैं कि बहुत जल्दी ही उसकी वैक्सीन आती है, और जब भी उसकी वैक्सीन आएगी तो हम ट्राई करेंगे कि हम उसका एक वीडियो लाएं आपके लिए। इसके अलावा हम फैक्टोफिलिया में और भी नए नए टॉपिक्स लाना चाहते हैं, जिसके लिए आप सजेशंस नहीं दे रहे हो। प्लीज़ सजेस्ट करो हमको और हमें बताओ कि आप किस टॉपिक को देखना चाहते हो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे मिथ ब्रेकर भी बन सकता है। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। थैंक यू, बाय।